बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान और बड़ी ईद भी इसको कहा जाता है। इस मौका पर ARYQ टेलीविज़न के स्पेशल ईद प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान भर से हमें देखने वाले, हमें सुनने वाले लाखों और करोड़ों फर्जंदान तौहीद और तमाम मुसलमानान आलम को मेरी तरफ से और ARYQ टेलीविज़न की पूरी टीम की तरफ से और ARY फैमिली और हमारे मुअज़्ज़ज़ अहबाब की तरफ से आपको ईद उल अज़हा की लाखों करोड़ों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियों का बसेरा रहे। नाज़रीन, कभी मैं इस बात पर सोचूं कि ये खुशी कैसे मुयस्सर आती है, तो इस बात की तरफ ध्यान चला जाता है कि खुशी की हकीकत क्या है, खुशी की मारिफत क्या है, ये खुशी का फ़लसफ़ा क्या होता है, ये खुशी होती क्या है। तो नाज़रीन, इस बात पर गौर करें आप कि जो शख्स जोड़े और जोड़ना जानता हो, जो इस अमल के साथ मुताल्लिक हो, वो शख्स खुशी दे सकता है, वो शख्स खुश रह सकता है। और जो शख्स तोड़ने के अमल के साथ मुताल्लिक हो और किसी में तफरीक पैदा करे, वो ना तो खुश रह सकता है और ना ही खुशी दे सकता है। ईद के मौका पर हम अपने मुसलमान भाइयों को खुशियाँ ट्रांसफ़र करते हैं, खुशियाँ मुंतकिल करते हैं। जहाँ पर खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर हम अपनी खुशी को शेयर करते हैं। मुझे आका अलैहिस्सलाम का खुतबा हज्जतुल विदा और आपका वो प्यारा फरमान याद आ रहा है, जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। ये लंबा खुतबा है, आपने 12 दफ़ा अब मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में अपनी स्टडीज़ के दौरान इसको पढ़ा होगा, सुना होगा उलमा से। लेकिन गौर करें इस बात पर, जब आका अलैहिस्सलाम ने मुआशरे में इस चीज़ की तफरीक ख़त्म फरमा दी, इस चीज़ का वजूद ही ख़त्म फरमा दिया कि जिस चीज़ से तफरीक पैदा होती है, जिस चीज़ से कोई शख्स अपने आप को बड़ा गर्दानता है। देखें आज आलम इस्लाम पर जो हालात हैं उसके तनाजुर में, लेकिन उससे पहले एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि ईद का मौका हमें तो मुयस्सर आ गया, हमें तो अल्लाह पाक ने ये खुशी अता फरमा दी, हम जानवर भी कुर्बान करेंगे, नए कपड़े भी पहनेंगे, अच्छी गाड़ी पर सवार होकर अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा की तरफ सफ़र भी करेंगे और अपने बच्चों को नकदी भी देंगे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे वो मुसलमान भाई जो दुख के अंदर मुब्तला हैं, उनको खुशी कैसे मिल सकती है। आका अलैहिस्सलाम के खुतबा हज्जतुल विदा को अगर हम अपने वजूद पर वारिद कर लें, अपनी फ़िक्र पर इसको वारिद कर लें, हमें सोचना पड़ेगा खुशी मनाते हुए, हमें सोचना पड़ेगा नए कपड़े पहनते हुए, हमें सोचना पड़ेगा अच्छे खाने खाते हुए। क्या कश्मीर के अंदर हमारा मुसलमान भाई इसी तरह खुशी मना रहा है? क्या फ़लस्तीन के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, बोस्निया के अंदर और दुनिया के दूसरे हिस्सों के अंदर जहां मुसलमान दुख के अंदर मुब्तला हैं, अगर हमारा ज़मीर जवाब नेगेटिव में दे, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए किस तरह खुशियाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किस तरह खुशियाँ शेयर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जब मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, जिस्म के एक हिस्से में कभी तकलीफ़ हो जाए तो सारा जिस्म जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है, अज़ियत में मुब्तला हो जाता है, दर्द में मुब्तला हो जाता है। लेकिन मुसलमानान आलम में जो दुखी मुसलमान हैं वो दुख के अंदर मुब्तला हो और हमारी तबीयतों पर हमारी बॉडी लैंग्वेज भी ना बताए, हमारे चेहरे भी ना बताएं, ये बड़ी अजीब बात है। मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। और एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा नाज़रीन आपसे कि देखें, ईद कुर्बान के मौका पर हम
अपना जानवर अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहे होते हैं, कुर्बान कर रहे होते हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत की पैरवी में हम ये अमल कर रहे होते हैं, इसका बड़ा अजर है अल्लाह की बारगाह से। लेकिन असल कुर्बानी नफसानी ख्वाहिशात की है, असल कुर्बानी अपनी ख्वाहिशात की है, असल कुर्बानी अपनी अना की है, असल कुर्बानी ये जो स्टेटस को का एक तस्वर बन चुका है उसकी है। जब ये सारी बातें अपने इंजाम को पहुंच जाएंगी और हम अल्लाह उसके रसूल के फरामीन के साथ इखलास के साथ जुड़ जाएंगे, तो देखें फिर हम खुशी ट्रांसफ़र करने के काबिल हो जाते हैं। अल्लाह करे जैसे हम खुशी मनाते हैं, मुसलमानान आलम और हमारे सारे मुसलमान भाई इसी तरह खुशियाँ मनाएं। मैं आपको दोबारा ईद की खुशियाँ मुबारकबाद कहता हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी दुआओं में हमेशा, अमल में भी और दुआओं में भी याद रखा करें अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को। नाजरीन, आज ARYQ टेलीविज़न की ये स्पेशल ईद ट्रांसमिशन है। इसमें हमारे साथ जो हमारे चैनल के स्टार्स हैं, जिनको पूरा साल आप सुनते हैं, जो हमसे वाबस्ता रहे, कभी नात की सूरत में, कभी खिताब की सूरत में, कभी होस्ट की शक्ल में, मुख्तलिफ शख्सियात हमारे मुख्तलिफ QTV के प्रोग्राम्स की जीनत हुआ करती हैं। आज वो हमारे साथ जलवागर होंगे और आपके साथ वो इस स्क्रीन के ज़रिए आपको ईद मुबारक कहेंगे। आप बिहाइंड द स्क्रीन आप भी उनको ईद मुबारक कह सकते हैं। मैं सबसे पहले वेलकम करूंगा हमारे Q टेलीविज़न की एक बड़ी मारूफ इल्मी शख्सियत में उनको कहा करता हूं, और हयात सहाबा प्रोग्राम के वो होस्ट हैं, और उनका खासा ये है कि बड़ी सलीस के साथ कुरान करीम से मुतल्लिक़ गुफ्तगू फरमाते हैं। आका अलैहिस्सलाम की हदीस के बड़े बड़े लंबे मतन बड़े फ्लुएंट अंदाज में पढ़ जाते हैं, और फिर उसके बाद उस पर आलिमाना और मुदब्बिराना बड़ी शानदार गुफ्तगू फरमाते हैं। मोहतरम अल्लामा कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, जनाब आप तशरीफ़ लाइए। मोस्ट वेलकम जनाब, आपको ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो जनाब कारी साहब। आपको मुबारक, बहुत मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्शी, हमारे प्रोग्राम में रंग भरा। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। तशरीफ़ रखिए आप। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका तारुफ शायद मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं, चूँकि वो ARYQ टेलीविज़न के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मुस्तकिल शख्सियत हैं, वो कश्फुल माजूब हो या मेरा प्रोग्राम तरतीलुल कुरान हो। मैं उस शख्सियत के हवाले से नाजरीन ये कहा करता हूँ हमेशा कि आप एक इल्मी शख्सियत हैं, आप एक फ़िक्री शख्सियत हैं, आप एक रूहानी शख्सियत हैं, और बात को सनद के साथ करते हैं। और हमें फ़ख्र है कि पूरी दुनिया में आपकी तालीमात से मुसलमानान आलम फ़ायदा उठाते हैं और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर दीन पर अमल पैरा होते हैं। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिद साहब, जनाब अली आप तशरीफ़ लाएँ, खुशामदीद, और आपको ईद उल अज़हा की लाखों करोड़ों खुशियाँ मुबारक हो। माशाअल्लाह, खैरियत से हैं माशाअल्लाह, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे प्रोग्राम में रंग भरा, हमारे प्रोग्राम को खूबसूरत किया। अल्लाह आपको बरकत दे और जज़ाकल्लाह। सब देखने वालों को भी ईद मुबारक। तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब क्या हाल है? और नाजरीन, इसी तरह मुख्तलिफ मैदान है ना, इल्मी मैदान है, नात का मैदान है, क़िरात का मैदान है। ये स्टार्स हैं जिनको आप सारा साल Q टेलीविज़न की स्क्रीन पर सुनते और देखते हैं। आप चाहते हैं कभी इनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से भी हमें मालूमात मिलें, तो हमारे अगले जो मेहमान हैं वो बहुत बड़े कारी कुरान हैं, तरतीलुल कुरान उनका हवाला है, और माशाअल्लाह अपनी आवाज़ के अंदर एक खूबसूरत उठान रखते हैं और बड़े खूबसूरत लहजों के साथ कुरान करीम की तिलावत फरमाते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता हैं जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब। कारी साहब आप तशरीफ़ लाइए और हमारे ईद उल अज़हा की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक जी आपको। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बातें करते हैं, आप तशरीफ़ रखें, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, जो अगली शख्सियत हमारी मेहमान हैं वो बड़े दूर से तशरीफ़ लाए हैं, खैरपुर टामे वाली।
हम चूँकि ये प्रोग्राम लाहौर स्टूडियो से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, तो इतनी दूर से कोई शख्स हमारे प्रोग्राम को सजाने के लिए तशरीफ़ लाए, हमें उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। और क्यों ना करें कि वो आक़िल इस्लाम का बड़ा खूबसूरत सना खान है। और फिर सराइकी जो हमारी पट्टी है वो सराइकी अंग का मास्टर है। आपके बहुत सारे कलाम आप QTV से सुनते रहते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद फ़ारूक मेहरवी साहब। जनाब फ़ारूक मेहरवी साहब, वेलकम सर। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बहुत बहुत मुबारक हो ईद उल अज़हा की। आपको भी जनाब, आपको भी लाखों करोड़ों खुशियाँ मुबारक। मैं मुबारकबाद ARY फैमिली को, ARY की टीम को, और माशाअल्लाह, अब यहाँ तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, उलमा को, कुर्रा हज़रात को, जज़ाकल्लाह और आप जज़ाकल्लाह। जैसी शख्सियात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे, शान दे। खुसूसन हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब को और मोहम्मद आमिर फयाजी साहब को। हाँ जी, हमारे उनको जो बहुत सारी हमारे बॉस मुबारकबाद। हैं। जी जी जी, जी, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। तशरीफ़ रखिए आप। और नाजरीन, हमारे नात ख़ानी के मैदान के और आसमान नात का एक बहुत बड़ा नाम, असातिज़ा में उनका शुमार होता है। नात गो शायर भी हैं और बड़े धीमे लहजे में मोहब्बत के साथ, और जो कैफियत कलाम के अंदर होती है बाज़ का अपने चेहरे पर आया होती है उनके। डूब कर आक़िल इस्लाम की सना खानी करने वाले सना खान न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे यूरोपियन और UK जैसे आलम अरब में आप शोहरत रखते हैं। दुनिया नात के लोग उनको सुनना पसंद फरमाते हैं। जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब, मोस्ट वेलकम जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब, आपको भी ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। बहुत शुक्रिया। अल्लाह क्यू ताला टीवी आपको का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा खुशी में भी हमें शामिल रखते हैं और गम में भी हमें शामिल। ये QTV का खासा है ना जी, ठीक है, जहाँ पर आज आक़िल इस्लाम की मोहब्बत की हम जितने रिज़ा भी- देते हैं वहाँ पर। जितने भी मेहमान हैं जो अल्लाह ने हमें इज्जतें दी हैं, उसमें क्यू टीवी का बहुत बड़ा हाथ है। जी जी बहुत बेशक, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखिए। और नाजरीन, हमारी इस ईद ट्रांसमिशन की इस नशिस्त के जो आखिरी मेहमान हैं, मैं उनको वेलकम करने लगा हूँ। और बड़े थोड़े वक्त में उन्होंने आक़िल इस्लाम की नात ख़ानी में एक उरूज हासिल किया। उभरते हुए सना खान हैं, और जैसे ही ARY की टेलीविज़न से जुड़े, अल्लाह करीम ने उनकी इज़्ज़तों में ऐसा इजाफ़ा फरमाया कि वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुख्तलिफ़ ममालिक के विज़िट पे रहते हैं। मेरे ख़्याल में इस दफ़ा चौथी बार उनको जापान से दावत आई, और हम मोहब्बत के साथ अपने इस भाई को आबिद हुसैन चिश्ती जापानवी भी बोला करते हैं। तो मैं उनको वेलकम करने लगा हूँ। मैं खुशामदीद कहता हूँ मोहतरम आबिद हुसैन चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम जनाब, ईद मुबारक। माशाअल्लाह। जनाब जापानवी साहब, मोस्ट वेलकम। मोहब्बत आपने इजाफा फरमाया। नहीं जी, आप इस काबिल हैं, खूबसूरत। इस दफ़ा आपने आते हुए मुझे अपनी एक हमद जो सुनाई, तो मैं तो आपका गर्विदा हो गया हूँ। आपकी मेहरबानी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारी आज की ईद, इस ईद ट्रांसमिशन की जीनत हैं। अल्लाह करीम इनकी उम्रों में बरकतें अता फ़रमाए, इनके लहन में बरकतें अता फ़रमाए। हम इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला ईद के हवाले से जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर होते हैं। ईद के इन हसीन लम्हात में आप हमारे साथ रहिए। खैर मकदम है नाज़रीन, आपका ईद ट्रांसमिशन है और ARY के टेलीविज़न का ये खूबसूरत स्टेज, जिस पर खूबसूरत स्टार्स हमारे साथ जलवागर हैं। हम आज इस ईद के मौका पर उनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें शेयर करेंगे, उनकी निजी लाइफ के हवाले से, वो ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, जिस मैदान में वो हैं, अल्लाह करीम ने जिस मैदान में उनको इज़्ज़त से नवाजा हुआ है। कोई आलिम दीन हैं, कोई कारी कुरान हैं, कोई नात खान हैं, होस्ट हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन है खूबसूरत। कैसा महसूस करते हैं और किन से उन्होंने इंस्पिरेशन ली और वो इस मैदान की तरफ आए, और बहुत सारे क्वेश्चंस। मैं अपनी दाईं तरफ सबसे पहले इस बात पर शुक्रिया अदा करते हुए कि ये जो नालैन पाक का ये जो मॉडल है बड़ा खूबसूरत सा आप लगा देख रहे हैं, मैं मोहतरम कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी तरफ आना चाहता हूँ कि ये इतना खूबसूरत ये कंट्रास्ट हुआ ब्लैक कलर के साथ। अल्लाह ताला आपको बरकतें दे, और आपने मुझे गिफ्ट किया, और अल्लाह ताला इस आपको और
अजर अता फरमाए, शान दे, इज्जतें दे। कारी साहब बताइए ज़रा कि ईद का मौका है, जी आपका जो मामूल का अंदाज़ होता है ईद को सेलिब्रेट करने का, कैसे आगाज़ करते हैं, सेंटर में जाके कैसा हो जाता है, जब पहले दिन का इख्तिताम होता है फिर कैसा होता है, ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला नुशैब भाई माशाल्लाह आज आपका इंट्रो बड़ा जानदार था और बड़ा खूबसूरत पैगाम आपने दिया है। पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ साथ मैं तमाम आदमी इस्लाम को ARY QTV की जानिब से और हाजी अब्दुर्रऊफ साहब की जानिब से और पूरी जो हमारी एक फैमिली है ARY Q की, सबकी जानिब से, अमर फैज़ी भाई, हमारे प्रोड्यूसर जनाब ज़हीर भाई, ये कैमरे के आँख के पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, सबकी जानिब से तमाम आदमी इस्लाम को ईद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कारी साहब मैं आपकी बात कता कलामी की माजरत कि हमसे ज्यादा मेहनत इन लोगों की है, इनकी हमारे ज़हीर भाई हैं, पूरी टीम है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। अच्छा, आज जो आपने इंट्रो दिया, जो अंदाज था ना मिलने का, वो भी एक बहुत अच्छा पैगाम आपने दे दिया है कि सबके साथ आपने मुआनका किया, मुसाफा किया। और हदीस मुस्तफ़ा के अंदर आता है, उसका मफहूम है, करीम आका ने फरमाया कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, दो मुसलमान आपस में मुआनका और मुसाफा करते हैं और नबी की ज़ात पर दरूद भेजते हैं, फरमाया उनके जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। वाह वाह अच्छा, इसमें मैंने हज के मौका पर भी जो QTV के प्रोग्राम हुए, इस पे बात मैंने की और इसके अंदर एक पैगाम ये भी है कि हज मबरूर किसे कहते हैं। फरमाया हज मबरूर वो होता है जिसमें अतिमुत्ताम, खाना खिलाया जाए, अफसुस सलाम और सलाम को फरोग दिया जाए। तो ये जो आपका इंट्रो था ना, आज सबसे मुआनका किया, मुसाफा किया, ये बड़ा अच्छा लगा। ये भी एक मैसेज दिया है ताम के हवाले से आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत उसकी पैरवी में, ये हमारे पास अल्लाह की नेमतें मौजूद हैं। बल्कि मैं अपने सब मेहमानों से ये जरूर कहूँगा कि आप जब और जितना चाहें बिल्कुल इस हमारे इस लंगरे QTV से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। जी तो शेख साहब, एक तो ये है कि करीम आका का ये भी फरमान है कि तोहफे लिया भी करो, तोहफे दिया भी करो। तो मैंने आपको तोहफा दिया है और आपसे तोहफा आज ईद का लेना भी है हमने। और वो जो तोहफा है मुजद्दिद साहब किबला देख रहे हैं बड़ी मोहब्बत की नजर से, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। तो तोहफा लेना भी सुन्नत है, तोहफा देना भी सुन्नत है। अच्छा कारी साहब, आपकी बात बड़ी होती है, मैं इसी बात को शेयर करता हूँ मोहतरम अल्लामा शहजाद मुजद्दिद साहब के साथ। कारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी है, अस्सलामु अलैकुम। बल्कि मैंने तो आप जैसे उलमा से, बल्कि आपसे सुना हुआ है कि सहाबा का अमल तो ये था रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, कि कभी जा रहे होते तो दरमियान में दरख्त आ जाता तो दरख्त के फिर ऊपर से होके फिर कहते अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, आप किस तरह खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, ईद कैसे आपने मनाई है, ज़रा अपने मामूलात के मुतालिक हमारे सामीन को, नाज़रीन को बताएं। जब ईद आती तो मुझे ये शेर याद आ जाता खुद ब खुद के, ईद का चांद तो तैबा में नजर आता है, ईद का चांद तो तैबा में नजर आता है, हम तो शहजाद यहाँ करते हैं बस नाम की, अल्लाह अल्लाह, रोजो शब मुझको मयस्सर है तेरे नाम की ईद, सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर भी भला होगी कोई काम की ईद। तो असल में जो ईद की रूह है ना, वो ईद जिसने हमें दी है उसको याद रखने के लिए। वाह 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 वाह। महज ईद कोई तसव्वुर नहीं है, ये तो दुनिया की दूसरी कौमों के पास भी था। यौमे जो ईरानी थे ये नौरोज मनाते थे और उसी के जेर असर, चूंकि उस वक्त की सुप्रीम पावर थी, जैसे आज वेस्ट है, तो वेस्ट चूंकि डोमिनेटिंग पावर है, तो दुनिया की दूसरी कौमें, सोसाइटीज उस कल्चर को, तहजीब को फॉलो कर रही होती है लाशऊरी तौर पे। ऐसे ही उस वक्त की जो बाकी दुनिया थी वो रोम को और ईरान को फॉलो करती थी। उनके यहाँ जो बड़े त्यौहार होते थे, बड़ी तकरीबात होती थी, उसी के जेर असर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता था। तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक निज़ाम लेके आए जो आफाकी निज़ाम था, जिसमें यूनिवर्सलिटी थी, जिसमें एक जामियत थी, जिसमें एक हतमियत थी, कतईयत थी और आलमगीरियत थी। अब ये उसके लिए जरूरी था कि हमारा कल्चर भी अपना हो। सुभान अल्लाह, वो हमने किसी से अडॉप्ट न किया हो, वाह वाह, ये या बहुत किसी के जेरे असर और किसी के ताबे न मना रहे हों हम। बहुत अच्छे। तो मुसलमान को ये पता होना चाहिए कि मैं दुनिया की वो कौम हूँ जिसके पास अपना कल्चर भी है, अपनी तहजीब भी है, अपना तमद्दुन है, अपनी सकाफत है, अपना मजहब है और दीनी निज़ाम है। वाह वाह वाह।
تو جب ہم اس شعور کے ساتھ عید مناتے ہیں تو آپ یقین کیجئے نشائی صاحب تبھی آپ حقیقت میں عید کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. واہ 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 واہ. ورنہ آپ ایک عام دنیا میں ہونے والی تقریبات اور سیلیبریشنز کو آپ دیکھ کے سمجھیں گے یہ شاید اس طرح کا کوئی دن ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ وہاں پر 2 میلے 2 بڑے تقریب اور پروگرام سال میں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متبادل عید الفطر اور پھر عید الاضحیٰ عطا فرمائی. جی ہاں جی ہاں. عید الفطر کو رمضان سے جوڑا, عید الاضحیٰ کو سنت ابراہیمی سے جوڑا, ہاں سبحان اللہ, اور اپنی جو ہسٹوریکل ایک سٹیٹس تھا وہ کھولا اور بتایا کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ کی بات ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی. یہ جو کلچرل آپ نے ایکٹیویٹی ہم جو مسلمان اڈاپٹ کرتے ہیں, اب اس حوالے سے ہم نے پریکٹیکلی یہ بات دیکھی ہے کہ ہمارا جو مسلمانیت کا کلچر ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. چونکہ ہمارے پاس لمیٹیشنز ہیں قرآن اور آقا علیہ السلام کے فرامین کی. بلا شبہ اب دوسری قوموں کے پاس ہم جب دیکھتے ہیں وہ خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن کسی کے جذبات مجروح ہو رہے ہوتے ہیں, کسی کی عزت کم ہو رہی ہوتی ہے, کسی کی شخصیت پہ کسی اور حوالے سے اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا دنیا کا بہت بڑا تہوار ہے کرسمس. جی, بہت بڑا تہوار ہے, پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں, ایک کیفیت ہوتی ہے, ایک ماحول ہوتا ہے, دوسرے دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کرسمس. لیکن اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو کرائسٹ نے خود کرسمس نہیں سیلیبریٹ کیا. جی جی جی. جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اگر آپ چاہیں کہ مجھے کوئی گائیڈنس مل جائے ان کی اپنی تعلیمات سے کہ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ کرسمس, تو آپ کو نہیں ملے گا. اللہ اکبر. لیکن جب آپ اس ہستی کی بارگاہ میں آتے ہیں جس کے آنے کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود عید منا کے دکھائی ہے. ہاں سبحان اللہ. عید پڑھ کے دکھائی ہے, عید سیلیبریٹ کر کے دکھائی ہے, عید اول سے آخر تک پوری اپنے اسوہ حسنہ میں ڈھال کے بتا دی ہے. سبحان اللہ. کہ بھئی یوں 2 رکعتیں بھی پڑھنی ہیں اور یوں بھوکے کو کھانا بھی کھلانا ہے. سبحان اللہ. میں قبلہ مجدد صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے اصل تو وہی ہے جو اصل بات انہوں نے کہہ دی. عید جو ہے وہ صرف عید الاضحیٰ اور عید قربان تک محدود نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن کے لیے ہر جمعہ عید ہے. اور میں یہ جملہ دیتا ہوں آقا کے غلاموں کو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ جو لمحہ عمل پیرا ہو کے گزر جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے وہ لمحہ بھی عید ہے. ہاں سبحان اللہ. محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب, سب سے پہلے ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. آپ بہت بڑا اثاثہ ہیں امت مسلمہ کا, اور پچھلے دنوں آپ کی طبیعت ناساز رہی, لیکن یہ خوشی کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. میں نے آپ کا تھوڑا سا نا جو کلر ٹون ہے اس کو دیکھ کر اس لیے آپ سے سوال کیا تھا. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, لیکن آپ خوش ہوں. اور آپ خوشی کس طرح مناتے ہیں گھر میں؟ کبھی جیب ہلکی ہونے سے خوشی ہوتی ہے یا جیب بھاری ہونے سے خوشی ہوتی ہے؟ عید کی سیلیبریشن کا جو معمول آپ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جتنے ہمارے دوست احباب ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور ARYQ ٹیم کی پوری ٹیم کو ہم عید الاضحیٰ کی خوشیاں جو ہیں وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ الحمدللہ عید جو ہے وہ قربان جو عید ہے وہ بچوں کے ساتھ ہی منائی جاتی ہے. جی ہاں. تو الحمدللہ بس جانور لے کے آ جائیں, ان کو ذبح کرنا, ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, یہی الحمدللہ خوشیاں ہیں بچوں کے ساتھ. جانور خود ذبح کرنے کا تجربہ؟ ہاں جی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں میں خود نہیں کرتا, کسائی لے کے آتے ہیں پھر بچوں کے ساتھ الحمدللہ. ہاں بچے جو ہے کبھی خود تجربہ نہیں کیا؟ خود ویسے آپ یہی نہیں مشاہدہ کرتے؟ نہیں, تو آپ بس دیکھتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. جناب محترم فاروق مہروی, یہ مہروی نسبت آپ کی بڑی پیاری ہے, اور آج باقی ہمارے جتنے پارٹیسپینٹ ہیں, جتنے ہمارے گیسٹ ہیں, ان میں سے جو سیم ڈریس ہے وہ آپ کا اور میرا ہے. جی الحمدللہ. لیکن ویسٹ کوٹ مختلف ہے. آپ نے ویسٹ کوٹ بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہے. یہ کہیں سے گفٹ ملی ہے آپ کو؟ نہیں, میں نے یا ویسے خود بنوائی؟ خرید کی ہے. چونکہ عام سناخانوں کو گفٹ بڑے ملتے ہیں, جیسے آج مجھے ملا. نہیں, اپنی خرید کرنے سے برکت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, اپنے پیسوں سے خریدی؟ ہاں جی خرید. یا کسی مرید نے؟ نہیں, یہ پیسے ویسے تو سرکار کا لنگر ہی ہوتا ہے. اچھا, سرکار کا لنگر ہے. ہاں, اس سے خرید و فروخت کا سارا سلسلہ. اچھا, کیا معمول ہوتا ہے آپ کا؟ صبح
عید والے دن، پھر اگلے سیکنڈ ڈے، پھر تھرڈ ڈے، ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ جی الحمدللہ پہلے دن خود بھی ماشاءاللہ تیاری میں ہوتے ہیں، چھوٹے اپنے بچے بھی تیاری میں ہوتے ہیں، پھر عید نماز کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا ویسے ابھی تک ہمارے 3 مہمانوں نے عیدی سے متعلق بات نہیں کی۔ بھائی پیسے دینا بھی ایک جو ہے نا، یہ بھی عید کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ ہے، بتائیے۔ ہاں اچھی بات، ماشاءاللہ آپ سینئر نعت خان ہیں، اچھی بات ہے، انشاءاللہ آج ہمارے عیدی کا مستحق اس کو عیدی دیں۔ یہ بھی بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے فرمائی کہ عیدی کے جو مستحق ہو، آپ بچے تو نہیں ہیں، آپ میرے سے بڑے ہیں۔ آپ بچوں کی نہیں، میں بات ان کی بات تو میں نے کی نہیں اچھا چلیں اوورال بات کی ہے۔ اچھا وہ صاحب فوراً نشائی صاحب کی طرف، نشائی صاحب کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ عید لیں، دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ حد ہو گئی یار، ماشاءاللہ خیال ہونا یہ چاہیے۔ تو بڑی بات ہے۔ لیکن علامہ صاحب اگر عید کے ساتھ عیدی لینے کا مستحق ہے اسے دو، اور جو عیدی دینے کا مستحق ہے اسے لو۔ واہ 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 واہ، لیں جی، حسب استطاعت ہے نا جی۔ تو اب ماشاءاللہ ہم انتظار میں ہیں۔ چلیں آپ مجھے کوشش عیدی کریں۔ بشکل گفٹ دے سکتے ہیں، مطلب میں اس میں انکار نہیں کروں گا، نہیں ہماری یہ صرف آپ کے لیے۔ ہماری طرف سے بھی کوئی انکاری نہیں بے ہوگی۔ شک کیش دے دیں، ہم تو بالکل ہم دیں گے، ہماری گفٹ تو طرف سے خریدنا پڑے گا، ٹائم لگے گا۔ لیکن کیش دینے کی سنت سے محروم میروی صاحب کو نہیں ہونا چاہیے نا جی۔ ہدیہ کیش سنت نہیں ہے نشائی صاحب۔ ٹھیک ہے، ہاں تحائف جو ہیں وہ بصورت جنس مسنون زیادہ ہیں۔ کیش کی ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے وہ نہیں، کیش آپ دے سکتے ہیں، ہدیہ جو آپ نے لینا ہے تحفہ گفٹ۔ ماشاءاللہ بڑا خوشی ہے، چلو ہمارے ساتھ علامہ صاحب تشریف فرمائے۔ چلیں آپ کو اسپورٹ ہو گئی، لوگوں کو سمجھ آئے نا تحادو تحابو کا جو یہ تصور ہے۔ اسپورٹ سے آپ کو تھوڑا فائنینشیل کور مل گیا، بات کرتے ہیں آپ سے۔ محترم الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب، میروی صاحب مجدی صاحب اپنی طرف قائل کر رہے ہیں، اصل میں پہلا تحفہ میں نے دیا ہے، اور پہلا جو کہ نا جس کا حق بنتا ہے وہ سب سے پہلے تحفے لینے کا حق مجھے بنتا ہے، میرا بنتا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہو تو سب سے پہلے دائیں جانب سے شروع کرنا ہے آپ نے، تو میں دائیں جانب دیکھ لیں یہ یہاں پہ تھوڑا سا گفٹ جیلسی کا تھوڑا سا ایٹماسفیئر بن گیا۔ اب نشائی سے محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں نے جو گفٹ کا اظہار کر کے نہیں میں نے، اچھا چلیں آپ اس طرح کریں، مجھے جتنی خوبصورت آپ کی ویسٹ کوٹ لگ رہی ہے بھئی اس طرح کی ایک ویسٹ کوٹ ہمیں گفٹ ہی چلے کر دیں انشاءاللہ جی۔ چلیں، یہ ہمارے کروڑوں ناظرین نے سن لیا۔ شاہی صاحب میرا مشورہ یہ ہے کہ ویسٹ کوٹ بدل بھائی بھی آپ بن سکتے ہیں۔ اچھا بدل، ہاں جی، اور قاری صاحب سے آپ پین بدل بھائی بھی بن سکتے ہیں۔ ہم اپنے کیا نگاہ محترم ہے جی حضرت صاحب، الحاج رفیق ضیاء صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی محترم، آپ کا تو کوئی نرالا انداز ہونا چاہیے عید منانے کا، یہ روٹین کے انداز آ رہے ہیں، کوئی منفرد سی بات سنائیں۔ نہیں، ہم جو پہلے ہمارے لیے جو عید تھی، قبلہ نذیر نظامی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے استاد محترم، ان کے گھر میں میں پہلے ٹائم جایا کرتا تھا ان سے ملنے۔ اچھا فرسٹ ٹائم اپنے استاد گرامی کے گھر آپ جاتے وہاں پر کیا بات؟ تو وہاں جاتے تھے تو وہ جب میں جاتا تھا تو وہ گلے لگا کے بڑے خوش ہوتے تھے۔ الحمدللہ میرے بھی استاد، ہاں بیٹا تم آئے ہو تو ہماری عید ہوئی ہے۔ واہ تو واہ۔ پھر وہ ایک شعر وہ بڑے خوبصورت طریقے سے اور ترنم وہاں مجھے پہ سنایا تقریباً کتنا، یعنی سارا دن وہاں گزار دیتے تھے؟ نہیں بس تھوڑی دیر تاکہ کے لیے، بچوں کے قابو نہ 1-2 چڑھے، گھنٹے۔ جیب سیف رہے، ہاں یہ بھی آپ مطلب اس طرح کو کوئی دیکھیں فلسفہ بات ذہن میں سنیں، تو نہیں تھا۔ آپ میزبان ہیں تو دعوت بھی آپ کی طرف بنتی ہے اور عیدی بھی آپ کی طرف۔ چلیں وہ تو یہ بات تو ضیاء صاحب بار بار ہو گئی، لیکن آپ کا نظامی صاحب کی طرف جانا اور سارا دن گزار دینا یہ تو بڑا ظلم ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ ایک شعر وہ سنایا کرتے تھے، تو وہ آج بھی ہمیں یاد ہے۔ دن عید دا چڑھیا اے۔ اچھا یہ نظامی صاحب وہ سناتے تھے آپ؟ وہ سناتا تھا۔ اچھا وہ سناتے تھے۔ دن عید دا چڑھیا اے، لگیاں دی لج رکھنا، تاڈا دامن پھڑیا۔ اب اور دیکھیں اسی سے ہماری عید ہو جاتی ہے۔ اچھا میں یہیں سے قاری صاحب قبلہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم آقا الاسلام کی ذات کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں، وابستہ ہو جاتے ہیں، جب ہمیں محبت ہو جاتی ہے، خالص ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہو نہیں سکتا ہمیں خوشی نہ ملے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو خوشی منتقل نہ کریں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ اس بات کو کس طرح اپنے انداز میں ذرا لیں، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں یہ بات میں بار بار اس لیے کر، لوگ خوشیوں سے محروم ہیں، ٹھیک، یعنی ایک درد ہے معاشرے کے اندر، آپ کبھی باہر نکلیں ایک فرسٹریشن ہے، ایک دکھ ہے، ایک محرومی ہے،
लोग बड़ी चीज़ों से मारूम हैं जी। और देखें ईद का मौका अपने भाइयों से शुरू हो जाएं, बहनों से, रिश्तेदारों से। हम तो इतनी अनानियत में बाज़ कारी साहब आ जाते हैं कि ईद के मौका पर भी हम उनको मनाना जो है ना वो गवारा हमें नहीं होता। जी जी। ज़रा बताइए सवाल। नुशई साहब किबला, मैं एक पैगाम भी देना चाहता हूँ कि सरकार दो आलम से मिल के जो खुशी होती है। अब देखें, एक सहाबी हैं, उनका नाम है सवाद राई, राई कहते हैं चरवाहे को। उस सरकार की बारगाह में खैबर के मौका पे आया, यानी सरकार को मिलके खुशी कैसे मिलती है। वो आके कहने लगा अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। अब जुमला सुनिएगा नुशई साहब, क्या जुमला मेरे आका ने ता फरमाया। फरमाया जो अबू बकर को मिलेगा वही तुम्हें मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। सरकार से मुलाकात। कारी साहब मुझे इजाज़त दें, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने, नाज़रीन आप सुन रहे हैं, लेकिन हमारे एक बड़े VIP गेस्ट जिनको मैंने जापानवी कहा था ना, मोहब्बत से हम कहते हैं, लेकिन उनको पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है, मुझे पता है इस बात का। वो अपने घर में बड़ी ख़ास ईद गुजारते हैं। अब वो ख़ास क्या है ये उन्हीं से पूछते हैं। मोहतरम आबिद चिश्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल भाई, सब जितने हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पे सेट में मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और हमारी QTV की जितनी टीम है, हाजी अब्दुर्रऊफ साहब, हमारे आमिर फयाजी साहब और दीगर अहबाब, कराची में जो हमारे लोग मौजूद हैं, यहाँ पे लाहौर पे जो हमारे ज़हीर भाई हैं, जितनी टीम है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ईद का जो सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हमारा घर जो है सब में से बड़ा है, ख़ानदान में से हमारे जितने दीगर बड़े अहबाब हैं वो सारे ईद वाले दिन हमारे घर आते हैं। तो नाश्ते पे हम सब उनको इकट्ठा करते हैं। तो फिर गोश्त और राने वगैरह नहीं अभी तो बड़ी अरूज पर होगी। उसकी जरा देर बाद होती है ना, पहले नाश्ता होता है, नाश्ते के बाद सब नाश्ता अगर करते हैं। बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम रिश्तेदारों ने आना शुरू किया जी जी जी, तो फिर तो कुर्बानी की जरूरत ही नहीं है। तो नहीं, कुर्बानी तो जरूर होती है, कुर्बानी तो हर बंदे ने करनी है ना जी। लेकिन ये भी एक सेलिब्रेशन का मौका होता है, ईद का मौका होता है, हमारे बड़े इकट्ठे होते हैं। वो आप ईदी की बात कर रहे थे, तो जो हमारे बड़े हैं, अभी मैं नहीं कर रहा, जो हमारे बड़े आपसे पूछ रहा हूं। जो हमारे बड़े हैं वो हम उनसे ईदी वसूल करते हैं, जो हमारे छोटे हैं हम वो हमारे से ईदी वसूल करते हैं। इस वक्त तो आप ही मेरे बड़े हैं। तो चले, मैं तो बड़ा हूँ, लेकिन कभी आपने ईद के मौका पर कभी ऐसे हुआ कि बैलेंस में ये सारा काम करके जीरो हो गया वो काम? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार के जिक्र की बरकत है, बड़ा करम होता है सरकार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता ही है। अच्छा, कभी ईद वाले दिन भी महफिल नात पे जाना हुआ? नहीं, ईद वाले दिन कभी महफिल नात पे जाने वैसे यानी ये किबला मुजद्दिद साहब नाजायज तो नहीं है ईद वाले दिन महफिल नात पे चले जाना? हम यानी ईद पढ़ने जाते हैं तब भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की नात की सादत हासिल नहीं तो चला जाए बंदा, उसमें नजराना मिलेगा। के बाद फिर हम कुर्बानी करके भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि ईद का हम तो सारा साल घर से तकरीबन कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी पाकिस्तान में कभी पाकिस्तान से बाहर। लेकिन ये ईद के ऐसे मौके होते हैं, क्योंकि मैंने 1-2 ईदें पाकिस्तान से बाहर भी गुजारी हैं, लेकिन ये जो माहौल हमारे दोस्त बैठे हुए हैं ये वहाँ पे नहीं मिलता। हमारे फैमिली के लोग हैं, हमारे घर अहले खाना है, उनके साथ जो ईद का मज़ा है वो पाकिस्तान से प्रदेश में कभी भी नहीं हुआ। वाह वाह। नाज़रीन, ईद के ये खुशियों भरे और पुरमुसर्रत लम्हात हैं और हमारे जितने गेस्ट हैं आप उनसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुन रहे हैं। हम खुशी की बात कर रहे हैं और चाहते ये हैं कि हमारी जहाँ पर निजी लाइफ से मुतल्लिक, हमारे मामूलात से मुतल्लिक आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो, वहाँ पर आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर जाएं। हम एक छोटे से वक्फे पे जाना चाहते हैं, आप हमारे साथ रहिए। ईद के इन हसीन लम्हात में हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप इस वक्त शामिल हैं हमारी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में और आज ARYQ टेलीविज़न ने स्पेशल ईद की सेलिब्रेशन के हवाले से इस नशस्त का एहतमाम किया है। हमारे स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं और प्यारी प्यारी बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खुशी से मुताल्लिक और बड़ी खूबसूरत बात एक कल्चरल एक्टिविटी के हवाले से मोहतरम अल्लामा मुजद्दिद साहब ने फरमाई है। तो देखिए, हम अपने कल्चर के मुताबिक खुशी सेलिब्रेट करते हैं, जो दूसरे मुआशरे हैं, दूसरी कौमें हैं, वो अपने कल्चर से मुताल्लिक। अब हमारा कल्चर इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा कल्चर खूबसूरत और रोशन है हमारे दीन की वजह से। अब उनके यहाँ ना कोई दीन है ना कोई मज़हब है। अब ज़ाहिर है एक बेढंगा सा अगर कल्चर होगा तो फिर खुशी सेलिब्रेट करने के हवाले से फिर अफरात और तफरीत होगी, किसी के साथ ज़्यादती हो रही होगी। मैं ये बात ज़रूर किया करता हूँ कि इख्तलाफ राय रखें अपने जहन में, किसी की फ़िक्र के साथ इख्तलाफ करें लेकिन कंस्ट्रक्टिव,
किसी के इख्तलाफ राय जब आप करते हैं किसी की राय के साथ, किसी की राय को एहतराम देना भी सीखना चाहिए। अब ये बातें जो बर्दाश्त की माशरे के अंदर हों तो इंशाअल्लाह ताला खुशी मुयस्सर आती है। मोहतरम कारी साहब, अच्छा मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। अभी कारी साहब किबला ने फरमाया था कि जी मैं खुद ज़िबा नहीं करता, कसाई बुलाना पड़ता है। वैसे कारी साहब चलें, उसके बाद हमारे मोहतरम कारी साहब फरमाएंगे। अब ये दो कारी जुड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन कारी साहब आपके साथ अल्लामा के लफ्ज़ का एडिशन मैं ज़रूर किया करता हूँ कि आप भाई कसाई क्यों बुलाते हैं? भाई वो वाला काम खुद भी तो हो सकता है ना। क्या आपके अंदर वो इतनी पावर नहीं है, ताकत नहीं है? क्या बकरा काबू नहीं आता? मतलब ऐसी कौन सी वजूहत? सलाहियत सारा कुछ है, कभी किया नहीं। अच्छा है। सलाहियत है, लेकिन कभी किया नहीं। ये है कारी साहब कहते हैं कभी जिंदगी में पैसे तो दिए नहीं है। वैसे पता नहीं है क्या क्या ज़िबा करते हैं। अच्छा वैसे ना, वैसे वो अल्लामा मुजद्दिद साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला था फरमाया। बहुत चीज़ें ज़िबा कर जाते हैं। और मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा, नहीं वो ना अल्लामा साहब ने फरमाया कि ज़िबा करने की सलाहियत है। सही है, अब जरूरी नहीं कि आज ज़िबा हो। ठीक ठीक ठीक। अच्छा इस हवाले से नुशई साहब मैं एक बात अर्ज करना, अक्सर लोग कह देते हैं जी मुझे मेरे अंदर बड़ा रहम है, तरस कम आता है मेरे अंदर। ये बात नहीं करनी चाहिए। सरकार दो आलम से बड़ा राहिम इस कायनात में कोई नहीं है। और करीम आका अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौका पर 63 ऊंट जो हैं अपने दस्ते अक़दस से ज़िबा फरमाए। और 5-5 की टोलियां आती, 5-5 की टोलियां ऊँटों की आती। और जनाब उन 5 टोलियों में जो 5 ऊँट आते हैं ना जी, उनको रस्सियों से नहीं बांधा जाता था। साहब सुन के हैरान होंगे, वो खुद दौड़ के आगे आते कि पहले सरकार के दस्ते अक़दस के नीचे हम आते हैं। तो ये जो कहना जी हमें बड़ा रहम आता है, तो ये जुमला ठीक नहीं है। अच्छा ये बात, इसी बात को मोहतरम अल्लामा मुजद्दिद साहब, बड़ा मजा है ये बात सुनने का कि ऊंट खुद प्रायोरिटी के साथ आगे आक़िल इस्लाम की खिदमत में पेश हो जाता। तो मुझे ज़िबा फरमाएं। अब फर्क देखिए कि ऊंट को भी पता है कि मुझे कौन ज़िबा करना है। अल्लाह, यहाँ ऊंट भाग रहे होते हैं, गाय जहाँ भाग रही होती है, बकरे को घसीटा जा रहा। ये मना है कि आप जानवर को इस तरह घसीट के उसकी तौहीन करते हुए लेके आए। ये रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया। एक सहाबी को देखा बकरा लिटाया हुआ है और छुरी को सिल पे तेज कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, फरमाए इसे 2 बार ज़िबा न करो। वाह वाह वाह, यानी उसके देखने से उसको तकलीफ होगी। भाई वो देख रहा है और तू छुरी टाइम वेस्ट कर रहा है ना। और ये जो छुरी तेज का हुक्म है वो देखिए उसका फलसफा क्या दिया है। छुरी तेज होनी चाहिए ताकि जानवर को कुंद छुरी की वजह से जरूरत से ज्यादा अजियत और तकलीफ ना हो, उतनी ही तकलीफ हो जितनी ये ड्यू है होनी चाहिए। अगर आपकी छुरी खराब होगी तो आप जानवर का हक के ज़िबा मजरू कर रहे हैं, आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सवारियों पर सहाबा बैठे हैं, सवारियां खड़ी हैं, फरमाया अपनी सवारियों को सोफे ना बनाओ। और क्या इरशाद है नुशाई साहब, फरमाया बास सवारियां अपने सवारों से ज्यादा अल्लाह को अजीज होती हैं जिक्र की वजह से। सुभान अल्लाह, सवारियां अपने सवार से अफजल होती हैं। सुभान अल्लाह। आप जिस जानवर को ज़िबा कर रहे हैं वो अल्लाह की निशानी है, कुरान ने उसको शायर अल्लाह कहा। अब आज पे उसकी ताजीम ड्यू हो गई, वाह, क्योंकि उसकी निस्बत हो गई जनाब सैयदना खलील अलैहिस्सलाम से और सैयदना हबीब अलैहिस्सलाम से। अब क्या हुआ, उस निस्बत की वजह से ना वो गाय आम रही, ना वो बकरा आम रहा, ना वो ऊंट आम रहा। जी। अब वो स्टैम्प्ड है, उस पर मोहर लग चुकी है। जब मोहर लग गई है तो अब इंसान पर उस जानवर का अदब ड्यू हो गया है। वाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब जी, मैं एक छोटी सी एक प्रैक्टिस, चले मेरा ताल्लुक नात से है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आक़िल इस्लाम का करम है कि मेरी जिम्मेदारी ये एज ए होस्ट लगी, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है वो नात है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी स्पेशलिटी कंपेयरिंग है, होस्टिंग है और गुफ्तगू करना है, स्पीकिंग है और डिबेटिंग है, ये आपकी स्पेशलिटी है। मैं आज ये चाहता हूँ कि बाकी हमारे अहबाब 2 हवालों से आप रेडी रहें। एक कंट्रीब्यूशन है और एक शेयरिंग है हमारे नाजरीन के साथ, कि जो कोई नात पढ़ने वाला है वो कोई 2-3 जुमले खिताबाना अंदाज में कहेगा, ठीक। और जो कोई खिताब करने वाले हैं वो कोई 1 मिसरा नात का पढ़ेगा। चले हमारे सामीन के सामने, नाजरीन के सामने ये बात भी जो है कि ये जौहर छुपे हुए भी होते हैं। मैं लिहाजा सबसे पहले आता हूँ हमारे मोहतरम आबिद चिश्ती साहब की तरफ। खिताब फरमाया आप।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ کسی کی کاپی کر رہے ہیں آپ؟ جی جی میں آپ نے کہا ہے تو میں قاری صاحب کی جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہوں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ویسے نحمدہ ونصلی نہیں، اچھا یہ جو خاص انداز ہے علی بسم رسولہ اللہ الرحمن، الکریم، یعنی یہ کوئی خاص ہے؟ یہ بالکل خاص ہے. ہمارا ہم نے اچھا چلے ذرا کریں. انہیں کوئی راشے کی بیماری تو نہیں ہے؟ استغفر اللہ. قاری صاحب آپ تو نہیں اچھا قاری صاحب وہ کرنے تو دیں. قاری صاحب دیکھیں جی، قاری صاحب تو بہت سارے ایسے علماء کرام کو جو ایسے تقریر کرتے ہیں ان کو تو بڑے ذوق سے سنتے بھی ہیں نا، اسی لیے میں نے شروع کیا ان کے انداز. گواہ نہیں ہیں. نہیں آپ آگے بسم اللہ تو سب کو آتی ہے، اب آگے کچھ بولیے نا. نحمدہ ونصلی پھر وہی بات، ونسلم اس کے علاوہ علی کوئی جملہ رسولہ بولیں. آگے شروع کریں گے یہاں سے. ابھی شروع کروں گا نا حضرت، خطاب کا آپ نے میرے کہا تو. سامنے گوشت کی پلیٹ، یہ کچھ ہونا چاہیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سنجڑوں تے میرے بیلیوں، عید دا موقع ہے اچھا جی. تے تسی جو گھر پکایا ہے ساڈے گھر بھیج دو. اللہ اللہ تانوں ثواب دے گا، ثواب ملے گا، تانوں بے بڑا شک ثواب ساڈے ملے گھر گا. خالی ہو جائیں. کر رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں؟ اچھا چلیں یہ دیکھیں میروی یار، صاحب، میروی میروی صاحب میں آپ کی طرف آنے سے پہلے لوگ تقریر میں رفیق پتہ ضیاء کیا صاحب کیا کی کر طرف. جاتے ہیں. اب یہ ضیاء صاحب آپ موضوع دیکھ لیں. مانگنے پہ موضوع انہوں نے لیا کہ جو common ساڈے گھر practice ہے. پکا ہے وہ ساڈے گھر لے آؤ. بچپن سے اب دیکھتے ہیں آپ کیا موضوع لیتے ہیں، خطاب فرمائیں. کتاب نہیں آتا، میں نے کبھی کیا ہی نہیں، نہیں. یہ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. بھائی آپ نعت سکھانے میں آپ نہیں کی دیکھیں، اکیڈمی تھی. آپ بڑے ہیں، دیکھیں سارے آپ گفتگو سے کریں عیدی گے، لینا خطاب چاہ رہے ہیں. آپ آپ کون سے بڑے ہیں پہلے یہ بتائیں، دہی بڑے ہیں یا آم بڑے ہیں؟ چلو اچھا نہیں دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں. دیکھیں مجھے آپ نہیں میرے آتا خطاب، میری فیلڈ نہیں ہے. اچھا چلیں ویسے چلیں میں نقابت کا کچھ شعر آپ کو پڑھ کیا دیتا لگتا ہے؟ ہوں. چلو ہاں کچھ تھوڑا سا چلیں نقابت کریں. نقابت کے ایک تو شعر میں، اس لیے میری زمانے میں پذیرائی ہے. ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. اس لیے دوبارہ نعت نہیں پڑھن دینی ہے. صاحب اگر کسی میری زمانے میں پذیرائی ہے، میں نے حسنین کے صدقے میں ضیاء پائی ہے، اور دیا جو واسطہ زہرا کا بات بن ہی گئی. میں نے یہ بات کئی بار آزمائی ہے. تشریف لاتے ہیں جناب آفر فاروق صاحب. میروی صاحب. فاروق میروی میروی صاحب. اور خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا. اور تشریف لاتے ہیں محترم فاروق میروی صاحب. فاروق میروی صاحب بڑا محظوظ ہو رہے ہیں ہم ماشاءاللہ اتنا نہیں، سفر کر کے لیکن آئے تھوڑا ہوں، سا نا- کہ مجھے میری ساری تھکاوٹ دور ہو اچھا گئی. آپ کی آواز کا جو پچ ہے نا اونچی ہے، ذرا تھوڑا سا اونچا بول کے ذرا ذرا سرائکی کا تشریف خطاب لاتے ہیں فاروق وہ میروی جملے سرائکی ٹامے کسی والی سے. خطیب کے سنا دیں. سرائکی اچھا مزہ آ میں جائے. کبھی میں نے جس طرح رفیق ضیاء صاحب نے فرمایا تو اسی کچھ طرح بھی بالکل خطاب کریں، تھوڑا کچھ سا بھی تھوڑا کریں. سا کوئی خطاب جملہ آنا تو چاہیے دیں. نا. نہیں کیا تو یہی تو آج آپ نے ذرا کرنا. سرائکی ٹچ بھی ہو جائے گی. ہاں، سرائکی میں بڑے بڑے خطباء جناب مشہور ہیں، بڑے بڑے خطاب کرنے والے. ایک باری لنگھا تو ساری جاتے شعر نہیں کوئی جملہ بولیں سر. یہ تو داریاں خواجہ غلام کرے سا میں فرید کی سکہ بارگاہ میں لہاتے. چلے گئے. ہاں جی داریاں کرے سا میں سکہ لہاتے. اوکے ہو گیا، آگے آئے نا ذرا. خطاب مجھے نہیں آتا. باجی کو کھان دے حوالے نال ہی بولو. ہاں ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ. لنگر دا ٹائم ہوندے ہونا سے کھا پی کے آئے ہیں اپنے علاقے چوں. الحمدللہ میں کوئی سعادت حاصل ہوندی ہے. میں پہلے سرکار دے ناتے کتوں کی کھا پی کے آئے ہو؟ بکرا پورا ہی بکرا، بس جنہ نصیب سی وہ کھادا ہے. سارا کچھ بکرا. الحمدللہ مجھے الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہے کہ میں خود ذبح بھائی کرتا سارا ہوں. بکرا اچھا کھایا آپ نے آگے دعوت دینی ہے. قاری رفیق خود ذبح کرتا ہوں الحمدللہ. یہ بتا نہیں، دیں خطاب ہوسٹ نے تو پوچھنا نہیں، میں پوچھ لیتا ہوں. جی بکرا بھی سرائکی ہوتا ہے یا کہیں ادھر ادھر کا ہوتا ہے؟ نہیں وہ اپنے علاقے کا وہ سرائکی ہوتا ہے جی الحمدللہ. راجن وہ تو ہمارا علاقہ تو سرائکی ہے. ہر سرائکی غیر سرائکی بکرا کرتے ہی نہیں، ان کا ذوق ہی نہیں گوارا کرتا ہوں. یہ تو ساری زبان ہی نہ جانتا ہے. سارے علاقے qualify نہیں کرتا کہ سرائکی علاقے تو بکرے قربان بڑے کریے. شریف بکرے ہوندے نا سی میں الحمدللہ. دیکھو بڑے بڑے سریلے بکرے. سریلے. میں کہ زبان تہاڈی ہے تے بول دے مجددی صاحب پے نے. صحیح کمال ہے. حیرت دی انہاں گل کو ہے. ہر فن حاصل ہے نا سر الحمدللہ. نہیں ہر فن حاصل ہے تے سرائکی ایتھے بیٹھا کی کرے دا پیا. میں گفتگو کریں تو بیٹھا سونا بھی میں کیویں کراں دسو. خطاب چکر چلیں نا، آپ خطاب دعوت دینا ہن میں ذرا. گزارش کرے سن جناب چپ دی جا ہے. اللہ کو نہیں سکدا. ادھا چپ دی جائے. ہاں حقیقت محمد پاک کو نہیں سکدا. دعوت دیں. ایسے کڑا کوئی نہیں سکتا.
अच्छा जी अगे अच्छा जी नहीं, ये जो बात कर रहे हैं ना, मुजद्दी साहब ने फरमाया था कि ज़िबा के सामने ज़िबा ना करो, ये बात छोड़ दी इस बात को, बार बार ज़िबा ना मेरे बाबे को अच्छा करो। ज़िबा पे मैं शहीद साहब के साथ खड़ा हूँ, अच्छा मैं अर्ज कर बार बार ज़िबा ना करें। अच्छा देखिए, अब चूंकि मामला ईद उल अजहा का है, सरकार पहले आप खिताब जरा कहते थोड़ा सा हैं लें जी ले लें, मैं नकाबत कर दूं थोड़ी। अच्छा ये वो हमारे कहते हैं घर कि से- ईद उल अजहा मुबारक कहना चाहिए, ईद मुबारक नहीं, अच्छा जी फर्क हो जाए। ईद उल अजहा मुबारक कहना चाहिए। ईद उल फितर तो आप कहते हैं ईद मुबारक ठीक है, लेकिन जब आप ईद उल अजहा पे आए तो आप कहें कि ईद उल अजहा मुबारक, आपको बड़ी ईद मुबारक हो, बकरा ईद, ताकि वो फर्क हो। क्यों भला? वो इसलिए कहा, जी 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 कारी साहब को बताने लगा हूँ जी 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 कि ये वो ईद है कारी साहब जिस पे ज़िबा पे सवाब मिलता है। वाह वाह हाँ 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 वाह एक शायर ने कहा कि मैं अजब ये रस्म देखी, हाँ मैं अजब ये रस्म देखी कि बरोज़ ईद कुर्बां हाँ हाँ वो जो ज़िबा कर रहा है वही ले सवाब उल्टा। अल्लाह अल्लाह अकबर। वो जो ज़िबा कर रहा है वही ले सवाब उल्टा। चलें नाजरीन आप आप नौशाही साहब को जितनी बार मर्जी ज़िबा करें सवाब ही मिलना है। अच्छा वैसे ये मुझे कारी साहब की तरफ आते हैं। नहीं कारी साहब की नहीं, हमारे मोहतरम कारी अच्छा कारी रफीक साहब, नक्शबंदी साहब हमारे नाजरीन आप तशरीफ लाते हैं, मोहतरम कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी साहब, और इनका और खिताब फरमाते हैं बकरा। बकरा से मुतल्लिक। इनका लकब है बकरा मौजूद है। इनका लकब है खतीबुल कुर्रा। खतीबुल कुरान। जी मौजू आपने दे दिया बकरा। जी। जी जी कारी साहब, बकरा सराइकी ना हो तो वो हो चुका है, गैर पंजाबी सराइकी। बकरा। अब पंजाबी बकरा तो फिर आप सब जानते हैं। अच्छा बिस्मिल्लाह। वो उससे क्या। अच्छा वैसे थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को बकरे की शिनाख्त करवाना चाहें, बकरे के ज़ाहिर बोल फ़ज़ाइल, के दिखा उसके दें। साफ बयान करें बकरे के। नहीं बस यानी पता चले कि यानी ये बकरा इधर मौजूद है, जरा बताएं नाजरीन को, पता चले कि बकरा इधर मौजूद है। तो जैसे कि मुजद्दी साहब ने फरमाया फिर उसे ज़िबा कर देते। अच्छा तो नहीं पता चले तो बकरा मौजूद है। बाज़ बकरे आपको होते- मौजू बकरा दिया है। अब बाज़ खिताब बकरे फरमाएं। होते हैं ज़िबा करके भी हलाल नहीं होते। असल में कारी साहब जो इशारा कर रहे हैं वो आपकी तरफ कर रहे हैं कि बकरा यहाँ मौजूद है। नहीं कारी साहब आप बदगुमानियों की इंतहा कर रहे हैं और फिर खुदा करें। अच्छा मैंने पढ़ा है कि वैसे फरमाया कि बकरा काला ना हो, अच्छा काला ना हो। यानी सफेद हो तो अफजल है। अच्छा जी जी हाँ। सफेद हो तो सफेद अफजल। बकरा हो तो अफजल है। अस्तगफिरुल्लाह। अफजल मेरे हाल पे रहम जाए। अच्छा काले को काला फिर अफजल के लिए घूम फिर के फिर अफजल अच्छा, शहीद काला लगाते हैं। अफजल हो तो मेरा बेहतर ख्याल है। है इज्तिमाई जिद्दैन है। वाह 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 अल्लाह अकबर। ये तो ये कुछ अजीब ही मुझे- तहकीकी सी मुझे- गुफ्तगू शुरू मुझे हुई। तो एक लम्हे के लिए ऐसे ही लगा कि अल्लाह माफ करे 3 दिन तक कुर्बानी तो होती है ना, हाँ। क्या आज मेरी खैर नहीं है। तो और मैंने आज- तो ये सारे आज खैर हुई मुझे भी तो ऐसे कल- लगा कल खतरा है और कल भी ना हुई तो फिर परसों मुझे तो ऐसे लगा 3 नाजरीन दिन तक- कि आज मैं कसाई बशक्ल नाथ खान, कसाई बशक्ल खतीब, कसाई बशक्ल होस्ट में घिरा हुआ हूँ। अफजल भाई, अल्लाह ताला मुझे अफजल भाई आप बचाए। अफजल भाई आप तो सबसे सवाल कर रहे हैं, आप भी हमारे एक सवाल का जवाब दे दें कि आप मंडी में बकरा लेके खड़े हुए हैं और आपने वो बकरा जो है ना वो फरोख्त करना है किसी कस्टमर को, तो कैसे करेंगे? क्या कहेंगे जनाब ये बकरा मैं कैसा सीधा है? कहूंगा कि मुझसे बेहतर जापानी टेक्नोलॉजी के हामिल मोहतरम आबिद चिश्ती साहब इसको जितने महंगे दामों फरोख्त कर सकते हैं और हमारे दरमियान में कोई नहीं कर सकता। नहीं, बताइए। अफजल भाई, बल्कि ये तो आप ये भी कह आपसे सकते हैं कि क्वेश्चन मेरा किया, बकरा आपने यहाँ बताना का है ही नहीं, जापानी बकरा है। इसके फजाइल में मुबालगा ही करना है। चलें अब इसका हमारा दूसरा हिस्सा रह गया। मोहतरम मुजद्दी साहब को एक मिसरा, अच्छा ये मुझे वैसे पता है अल्लामा साहब कि 2-3 प्रोग्राम्स के अंदर मैंने आपको लहन के साथ पढ़ते देखा हुआ है। जी जरा एक मिसरा को अदा फरमाएं सर। मैं बचपन से नात खान हूँ। जो हम जिक्र पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे थे, सुभान अल्लाह। देखिए नॉर्मल ईद तो ईद है, बंदा गम में है, नेचुरली किसी परेशानी में है, तो इस जिक्र का आप ये मोजज़ा देखेंगे कि जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ना कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। नाज़रीन इस खूबसूरत शेर पर मैं आपसे इजाज़त चाहते हुए
ایک بریک پہ جانا چاہتا ہوں. آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.